गुड मॉर्निंग। आज हम कायरो यूनिवर्सिटी के बॉयज़ हॉस्टल में आए हैं। क्योंकि यहाँ अलाउड नहीं है, जैसे सभी को पता है बॉयज़ हॉस्टल में जाके वीडियो शूट करना इज़ नॉट अलाउड। तो वी टूक अ स्पेशल परमिशन फ्रॉम दी ऑथोरिटीज़, और क्योंकि हम ये जानना चाहते थे कि रियली क्या है हॉस्टल में, क्या चीज़ें हैं, क्या प्रोविजंस बच्चों के लिए हैं, क्या फैसिलिटीज़ उनको एडमिनिस्ट्रेशन दे रही हैं, और क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, स्पेशली जो फॉरेन नेशनल्स, जो इजिप्ट के बाहर के जो बच्चे इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और नेबरिंग कंट्रीज़ के हैं। तो इसी सिलसिले में कुछ जानकारी लेने के लिए, कुछ बातें करने के लिए, कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं, और हमारे साथ हैं एमबीबीएस फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स, और उन्हीं से जानेंगे उनका क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पे इजिप्ट में और फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में, कासर अल आइनी में पढ़ने में उनको कैसा लग रहा है। आइए इनसे बातें करते हैं। वेलकम सर। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम ऋषभ सुनार है, हम अच्छा। नेपाल से हैं और हम भैरवा में रहते हैं, जहाँ से आपका इंडिया का सुनौली बॉर्डर नजदीक हाँ है। हाँ, सुनौली बॉर्डर से लगा हुआ है नजदीक भैरवा सो जी। हम यहाँ पे अभी फिलहाल फोर्थ ईयर में पढ़ते हैं। मतलब आप गोरखपुर जहाँ यूपी के सीएम जहाँ से, आप कह गोरखपुर से सकते वहाँ हैं, से गोरखपुर मतलब से 100 किलोमीटर के आसपास है ना? 90 किलोमीटर के आसपास में ओके मेरा ओके घर ओके। पड़ता है आपका। तो ऋषभ, ये आपका फोर्थ ईयर है, तो ये कैसा लग रहा है आपको? ये फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में अगर बताया जाए तो कौन सी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जिस चीज़ को आपने आपको अट्रैक्ट किया यहाँ पढ़ने के लिए एमबीबीएस? अभी फिलहाल फोर्थ ईयर में हूँ, तो मेरा ऑलमोस्ट फोर्थ ईयर भी खत्म होने लगा है। अब मेरा इंट्राउंड एग्जाम होने लग रहा है, सबका राउंड का। सो अभी एक्सपीरियंस अनुसार से जैसा होता है मेडिकल में प्रेशर पढ़ाई वाला, वैसा अभी तक फील नहीं हुआ है। यहाँ पे एग्जाम सिस्टमेटिक तरीका से होते रहते हैं, उसके बाद आपका पार्ट पार्ट में एग्जाम होता है। अच्छा। जब आप नॉन क्लिनिकल पढ़े तो उसमें भी उतना आपका तकलीफ नहीं हुआ, एवरीथिंग स्मूथली गया। अच्छा ऐसा अच्छा भी अभी फोर्थ ईयर भी जा रहा है। अच्छा अच्छा। सब ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी बेस्ट विशेस कि आप अच्छे से यहाँ से एमबीबीएस कर ले। ये सर कि यहाँ नॉन क्लिनिकल में क्या किस तरह की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं? नॉन क्लिनिकल में जैसे हम लोग का करिकुलम आपका 6 ईयर का है, लेकिन जो अभी फिलहाल चल रहा है, अभी कायरो यूनिवर्सिटी ने अपना नया करिकुलम दिया है यहाँ पे 5 ईयर्स करके। तो हम लोग के समय में मतलब 3 ईयर्स का नॉन क्लिनिकल, 3 ईयर्स का क्लिनिकल ईयर्स होता था। लेकिन अभी फिलहाल में आपका 2 ईयर नॉन क्लिनिकल है और 3 ईयर क्लिनिकल है। मतलब ये जो हम लोग की तरह क्लिनिकल एक्सपोजर है यहाँ पे भी। अच्छा। तो हम लोग 3 ईयर्स में हुआ, मतलब आपका फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और हिस्टोलॉजी पढ़ाया जाता है, विथ आपका एम्ब्रियोलॉजी एनाटॉमी के साथ एग्जाम दिया जाता है। और फर्स्ट ईयर में आपको यहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मिला के आपको 3 एक्स्ट्रा एग्जाम देने पड़ते हैं। आप एक कंप्यूटर हो गया, एक इंग्लिश एग्जाम हो गया, एक साइकोलॉजी एग्जाम हो गया। अच्छा, ठीक। जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी है आपका। ये आप एग्जाम 6th ईयर तक दे सकते हैं, मतलब आपका शेड्यूल नहीं मिला तो आप मतलब आप पोस्टपोन भी कर सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर जब तक आप यहाँ से ग्रेजुएट नहीं होता तब तक आपको ये 3 एग्जाम यहाँ पे कराना पड़ता है। मतलब आपका प्रो एग्जाम लिख सकते हैं आप। और रहा नॉन क्लिनिकल का, तो हम लोग फर्स्ट ईयर आपका, सेकेंड ईयर एक ही सब्जेक्ट है। फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और हिस्टोलॉजी है। कुछ भाग हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, और कुछ जो रिमेनिंग भाग होते हैं वो सेकेंड ईयर में। और थर्ड ईयर में आप लोग का पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी और पैरासाइकोलॉजी पढ़ाया जाता है यहाँ पे। और उस हिसाब से फर्स्ट ईयर में आप क्या होता है कि लेक्चर आपका हॉल में होता है, जो बड़े स्टूडेंट लोग सब साथ में होते हैं। तो यहाँ पे जो भी है सब प्रोफेसर लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल किसी भी बच्चे को पैसे से पढ़ने नहीं मिलता है। यहाँ पे आप हाई स्कूल रैंक करेंगे तो भी आपको पढ़ने मिलेगा। तो उन लोग के लिए बेनिफिट के लिए यहाँ पे अच्छे प्रोफेसर दिए जाते हैं इन लोग का। रहा बात प्रैक्टिकल का, तो प्रैक्टिकल में आपका नॉन क्लिनिकल बात करें, प्रैक्टिकल में आपका सब ग्रुप डिवाइड किया जाता है। कि आपको जो आप सपोज लेक्चर में आज पढ़े, आप कोई टॉपिक पढ़े लेक्चर में, तो उस लेक्चर का भी होगा। तो उसके बाद आपका आएगा प्रैक्टिकल में भी उसका आपका ओरिएंटेशन क्लास होगा उसी टॉपिक ऊपर, उसमें भी आपका सब ग्रुप डिवाइड हो जाएगा। तो उसके बाद उसी चीज का आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो मतलब आप एक ही टॉपिक दिन में 3 बार पढ़ते हैं। तो मतलब आपको घर पे जाके खाली बस देखना रहता है कि नहीं, कि दूसरे घर पे जाकर उससे पढ़ना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। तो ये चीज सिस्टम यहाँ पे अच्छा है, एक सिस्टम। और अभी हम फिलहाल सुने जो 5 ईयर का करिकुलम हुआ है, ये भी इन लोग क्या करते हैं कि अब सिस्टम वाइज पढ़ा देते हैं। हम लोग का तो कोई सिस्टम नहीं था। जैसे फिजियोलॉजी उठाए तो फिजियोलॉजी की किताब पढ़ाना, हम लोग को एनाटॉमी उठाए तो एनाटॉमी पढ़ाना। लेकिन अभी क्या सिस्टम हुआ, इन लोग का क्रेडिट आवर सिस्टम हो गया है। और क्रेडिट आवर में इन लोग क्या पढ़ाते हैं, सिस्टम वाइज पढ़ाते हैं। सपोज आप कार्डियो सिस्टम पढ़े, सीबीएस पढ़ रहे हैं, तो सीबीएस का फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, सीबीएस का एनाटॉमी पढ़ेंगे, उसका हिस्टोलॉजी कैसा है, उसका बायोकेमिस्ट्री वहाँ पे क्या है।
नर्वस सिस्टम है तो उसका नर्वस में एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और हिस्टोलॉजी कैसा है करके अभी सिस्टम वाइज कर अच्छा, दिया मैं है। सारे सब्जेक्ट्स को सारे सिस्टमेटिक कर systematic दिया, करके क्रेडिट आवर्स क्रेडिट आवर में डिवाइड कर दिया है। है। ये तो बहुत तो इंटरेस्टिंग। इसलिए क्या होता है कि स्टूडेंट का आसान हो गया, क्योंकि बिल्कुल, और बिल्कुल। क्लिनिकल एक्सपोजर जाते समय में उन लोग को एवरीथिंग पढ़े होते हैं। अच्छा, और अच्छा। लेकिन हम लोग में क्या होता है कि आपको शुरू फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लगेगा आप बुक पढ़ रहे हैं, थोड़ा ठीक लगता है। थर्ड ईयर में जाके आपका पूरा हम लोग का सब्जेक्ट भी हो जाता है, जैसे फार्मर पैथो आ जाता है तो हम लोग को थोड़ा अजीब में टाइप लगता था। लेकिन अभी क्या किया, शुरू में से पढ़ाया नर्वस सिस्टम, तो उसका रिलेटेड फिजियोलॉजी क्या है, उसका रिलेटेड पैथोलॉजी क्या है, और उसमें कौन सा दवा चलाया जा सकता है हम लोग। तो ये अच्छा। मतलब थोड़ा सा आसान कर दिया और थोड़ा अच्छा भी कर दिया, सिस्टमेटिक तरीका से करें जो और कंट्री में भी फिलहाल चल रहा है, जैसे इंडिया में हो गया। तो ये अनुसार से पढ़ाते हैं। ये अच्छा। सिस्टम यहाँ थोड़ा अच्छा हुआ अभी। अच्छा, अच्छा। और हॉस्टल में किस तरह के एनवायरनमेंट है? हॉस्टल में आपका यहाँ पे सब कोऑपरेटिव है। आपको खाना यहाँ पे टाइम रेगुलर टाइम है, जैसे 12 से 2 हो गया, और अच्छा। शाम को आपका 7 से 9 हो गया। और यहाँ पे मतलब एक स्टूडेंट का जो बैलेंस डाइट होता है, चाहे प्रोटीन में हो चाहे कार्बोहाइड्रेट में हो, एवरीथिंग अवेलेबल लोग करते हैं। अच्छा, अच्छा। और सिक्योरिटी मतलब यहाँ का हॉस्टल का अच्छा है, मतलब आप टाइमिंग है कुछ एंट्री और एग्जिट की ऐसे आप सच? बॉयज हॉस्टल में है तो 12 बजे मिनिमम है, लेकिन आप अंदर आ जा सकते हैं। आपको रीजन बताना पड़ेगा कि हम किस लिए बाहर थे। अच्छा। आपकी नहीं थे। अच्छा, अच्छा। और ऋषभ, हमें ये बताइए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो वेजिटेरियंस हैं और वो थोड़ा सा डरे रहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि वहाँ सिर्फ नॉन वेजिटेरियन ही इजिप्ट में मिले, हमें दिक्कत हो ना ना पाए। ना, हम लोग में क्या था कि हॉस्टल में आपको नॉन वेजिटेरियन है तो आप अपने हिसाब से खाइए। वेजिटेरियन है तो वहाँ पे उन लोग के लिए अलग से राजमा सब्जी होता है। अच्छा। उसके बाद आपका पम्पकिन की सब्जी बनाया जाता है। तो मतलब उन लोग डेली डेली मिलता है ये चीज। अच्छा, मतलब कोई डाइट दिक्कत- में भी वेजिटेरियंस के लिए भी vegetarian में- वेरिएशंस है और हर दिन कुछ ना कुछ नया मिलता है, कुछ स्पेशल पनीर और मशरूम और इस तरह की स्पेशल सब्जियां भी मिलती हैं। तो कोई टेंशन नहीं है कि आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, आप यहाँ आके इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं यहाँ के एनवायरनमेंट को। और ऋषभ, और किस तरह की चीजें हैं जो बच्चों को बहुत कल्चरली डिफरेंट लगता है यहाँ आके, और जिस चीज में बहुत मुश्किल नहीं है यहाँ एडजस्ट करना? एक रहा कि जो एक फैमिली इन्वायरमेंट होता है यहाँ पे, मतलब आदमी आपको एक कोऑपरेटिव की तरह लगता है। मतलब आप लगता नहीं कि आप फॉरेन में गए हैं तो वही हमको कोई लूट ना ले, हमको बिल्कुल। भाषा नहीं आता क्योंकि हाँ, थोड़ा हाँ। डिफरेंट लैंग्वेज है। हाँ, हाँ। तो यहाँ पे आदमी उस तक का चीट नहीं करता जो हम लोग का मेंटेलिटी होता है कि ये आदमी हमको चीट कर लेगा, ऐसा सिस्टम यहाँ पे नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आदमी लोगों में ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी है। आप कुछ भी कर दिए हाँ, हाँ। तो मतलब उन लोग गुस्से कार माफ कर देते हैं उसे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। और ऋषभ, यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में कुछ बताइए, और ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से है? ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे बहुत चीप है। आपका मेट्रो अवेलेबल है, उसके बाद आपका हॉस्टल से यूनिवर्सिटी जाने के लिए डेली बस जाता है। अच्छा, अच्छा। हाँ। लो कॉस्ट में आप समर में है तो बस से ट्रैवल कर सकते हो। विंटर स्टूडेंट कंसेशन ऐसा कुछ है यहाँ पे? वैसा टाइप का तो नहीं है, लेकिन हाँ। जो फेयर है वो बहुत रिजनेबल फेयर है। मतलब आपको देने में भी कुछ नहीं होगा। अच्छा, अच्छा। मतलब वो एवरीवन के लिए सेम है, चाहे इजिप्शियन हो चाहे आप फॉरेनर्स हो। अच्छा, अच्छा। उबेर मैंने देखा यहाँ बहुत बहुत ही ज्यादा चीप है, ऐसा है? उबर यहाँ पे बहुत ज्यादा चीप है और टाइम टाइम ऑफर आता रहता है। अच्छा, डिस्काउंट डिस्काउंट वगैरह आता मिलते रहता रहते तो हैं। आदमी को थोड़ा आसान हो जाता है कहीं पे ट्रैवल करने के लिए। अच्छा, अच्छा। अच्छा, ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग का भी सिस्टम है यहाँ पे? ऑनलाइन 24 आवर्स मिलते हैं? 24 आवर आता है, 24 आवर डिलीवरी। और इंडिया की कैसे, जिस तरह KFC और ये सब चीजें जो मल्टीनेशनल कंपनीज है यहाँ पे है, KFC, पिज्जा हट वगैरह? KFC है, पिज्जा हट है, आपका मैकडोनल्ड्स है, आपका इंडियन रेस्टोरेंट्स भी है आपके। अच्छा, अच्छा। जहाँ पे यूनिवर्सिटी एरिया में है खाने की यूनिवर्सिटी joints? एरिया में आपका आसपास में? कहते हैं इन फॉरेन रेस्टोरेंट्स है, लेकिन जो आपका इंडियन रेस्टोरेंट थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप ऑनलाइन ऑर्डर करें तो भी मिल जाता है। अच्छा, ऑनलाइन ऑर्डर कर Online सकते हैं मिल कहीं जाता से। अच्छा, कॉस्ट ऑफ फूड कैसा है हमारे इंडिया और नेपाल से, कैसे कंपैरेटिवली? Cost of- बहुत महंगा है? नहीं, महंगा तो नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट वही प्राइस जाता ऑलमोस्ट है। सिमिलर है। आदमी का थिंकिंग रहता है कि हम फॉरेन गए तो आपका 200 USD जो खर्च होता है महीने का, वैसा टाइप का नहीं है। यहाँ पे हाँ। आदमी एक हिसाब से भी चलेगा, लिमिट में चलेगा तो भी उसका 100 Manage कर USD मैक्सिमम इनफ होता है एक स्टूडेंट के लिए, अच्छा, एक महीने का एक खर्च। महीने के लिए। अच्छा, ओके। और यहाँ की एक्सपोजर के बारे में बताइए कि आप लोग को समर इंटर्नशिप्स वगैरह यहाँ कुछ हाँ, मिलती है यहाँ ऐसा पे कुछ? आपको आपका सपोज आपका जो 3 मंथ का वैकेशन होता है ये आपका, वेकेशन किस समय रहता है ये ऋषभ? आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम शुरू होता है आपका अप्रैल से प्रैक्टिकल शुरू होता है, उसके बाद मई जून में एग्जाम होता है यहाँ पे। अच्छा, हाँ। उसके बाद आपका 3 मंथ्स का वैकेशन होता है आपका, जुलाई अगस्त और सितंबर के मिड से आपका फिर से कॉलेज शुरू हो जाता है। अच्छा, अच्छा। और ये 2.5 महीना में आपका यहाँ पे क्लिनिकल ट्रेनिंग होता रहता है, तो आप वहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। उसके बाद आप
फर्स्ट ईयर में ही है तो भी आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिलने जाएगा। आपको जिसमें सोचा आप हमको फिजिक्स में करना तो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर उस सब्जेक्ट का देगा। वहाँ पे जाके आप डिपार्टमेंट में सीख सकते हैं। तो आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं उन लोग क्रेडिट आवर करके। और यहाँ पे बहुत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है और यहाँ पे अपना खुद का यूनिवर्सिटी का भी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब चीज हैंडल करता है। अच्छा ये टाइम टू टाइम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। ओके, तो बहुत ही अच्छी बात है। कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह भी यूनिवर्सिटीज में कुछ कल्चर ऐसा है प्रोग्राम फॉरेन आपका बच्चों एक फॉरेन के लिए खाली एक ही कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है जो आपका इंटरनेशनल डे है, अच्छा जो आपका मार्च और अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। टाइम लेके यूनिवर्सिटी का जिस दिन सबका वेकेशन होता है अच्छा उस समय ये इसमें क्या होती है कल्चरल यहाँ में अपना अपने कंट्री को प्रेजेंट करना पड़ता है। उसके बाद आपका कल्चरल प्रोग्राम होता है, हर एक कंट्री का अपना रिप्रेजेंटेशन होता है। अच्छा आप वहाँ पे अपना डांस जो भी चीजें अपना कंट्री का कल्चरल प्रोग्राम आप दिखा सकते हैं। अच्छा ओके। यहाँ की पासिंग रेट कैसी है? पासिंग रेट आप क्या अपना करिकुलम है उस हिसाब से पढ़ के जाएंगे तो यहाँ पे मतलब कोई भी नहीं है कि फेल कर देगा, जैसे आउट सिस्टम में होता नहीं। आप आपका जो अटेंडेंस कम हुआ आप प्रोफेसर बोलते हैं नहीं प्रोफेसर ने क्लास में नहीं देखा तो उसको पास ही नहीं करता है, तुम कहाँ से नहीं एग्जाम में आ गए। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, आपका रेगुलर क्लास होता है। आपका लेक्चर मैंडेटरी नहीं है लेकिन आपको लेक्चर से आप सुबह लेक्चर नहीं गए तो आप दोपहर को भी कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल थोड़ा मैंडेटरी होता है यहाँ पे क्योंकि प्रैक्टिकल यहाँ पे मांगता है आपका 60% अटेंडेंस मांगता है प्रैक्टिकल में। वो क्राइटेरिया फुलफिल करिए उसके बाद आप एग्जाम में बैठे हैं, एग्जाम में आप पेपर अच्छा किए तो आप जरूर पास होंगे। ऐसे फेल करने का सिस्टम यहाँ पे है नहीं। अच्छा, तो ये प्रेजेंटेशंस वगैरह जो आपके क्लासरूम के होते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं दे आर नॉट सो मच कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं होते, बहुत को प्रेजेंटेशन नहीं आता है। तो ऐसा कुछ आपके यहाँ पे सिस्टम है जो कंप्यूटर क्लासेस पीपीटी क्लासेस या ऐसा? हाँ ये आपका सिस्टम है, जैसे आपका हिस्टोलॉजी में हो गया, आपका फार्मा में हो गया, उसके बाद आपका एवरी क्लिनिकल ग्राउंड में इन ग्राउंड में आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है। तो आपका छोटा छोटा सब ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। तो आपको फिर उस पर भी एक डॉक्टर देते हैं लोग। एक आपका एसडीएम लेक्चर रहेगा, कोई लेक्चर रहेगा उसी डिपार्टमेंट का, वो आपको गाइड करेगा कैसे बनाना है, क्या तरीका है, क्या रखना है, क्या नहीं रखना है। अच्छा तो मतलब आपको एक रिसर्च टाइप का भी प्रमोट करता है, आदत बना देता है कि जो बाद में थोड़ा आसान रहता है। अच्छा जर्नल्स वगैरह में पब्लिकेशन का कुछ यहाँ चांसेस है बच्चे के एमबीबीएस पढ़ने के दौरान कुछ अच्छे रिसर्च पब्लिकेशन हाँ, के? हाँ जर्नल पब्लिकेशन के चांस है क्योंकि अभी हम लोग कम्युनिटी में एक हम लोग के प्रोफेसर हैं, वो हम लोग को थोड़ा गाइड कर रहे हैं क्योंकि हम लोग भी जब सुने कि अभी के टाइम में आपका ये मायने नहीं करता आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े, कहाँ से पढ़े, ये मायने करता है कि आपका सीवी कितना स्ट्रांग है। एग्जैक्टली और सीवी स्ट्रांग करने के लिए आदमी को आपको पब्लिकेशन अपग्रेड होना पड़ेगा। पब्लिकेशन कितना किस वर्क फील्ड में कितना काम किया। आप सर्जरी में है तो आप कहिए कि हम 100 अपेंडिक्स किए हैं, कुछ भी किए हैं, लेकिन वो आदमी देखेगा कि आप रिसर्च में कितना इन्वॉल्व है। रिसर्च अभी बहुत क्योंकि रिसर्च ही आपको बताता है कि आप कितना तक के क्वालिफाइड इंसान है। क्योंकि रिसर्च वो आपका साइटेशन विभिन्न पब्लिकेशन आपको वो लेते हैं तो यहाँ हेल्प करते हैं, यहाँ प्रोफेसर हेल्प करते हैं, वो खुद ऑर्गेनाइज करते हैं कम्युनिटी। तो आपको एक रिसर्च का हिस्सा बना सकते हैं लोग। अच्छा मतलब यहाँ रिसर्च प्रोजेक्ट्स में भी रिसर्च बच्चे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिटी मेडिसिन में स्पेशली। ओके क्योंकि कम्युनिटी मेडिसिन यहाँ का आपका ऑलमोस्ट रिसर्च बेसिस है। अच्छा रूरल विजिट भी होता है लेकिन आपको थोड़ा एडवांस तरीका में रिसर्च करने का तरीका कैसा होता है, डाटा कलेक्शन कैसा होता है, वो आपको थोड़ा इन्वॉल्व कराता है। अरे बहुत ही अच्छी बात है। वर्कशॉप वगैरह के लिए क्या फॉरेन से एक्सपर्ट डॉक्टर्स को बुलाए जाते हैं लेक्चर्स वर्कशॉप कॉन्फ्रेंसेस में यहाँ पे? वैसा तो नहीं है लेकिन जो आपका एक्सचेंज प्रोग्राम होता है उसमें आप खुद से भी बाहर जा सकते हैं। अच्छा यहाँ पे है वो यहाँ पे उस सिस्टम में एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से। स्टूडेंट साइंटिफिक सोसाइटी वो एक्सचेंज प्रोग्राम कराता है। वो आपका इंटरनेशनल मेडिकल फेडरेशन का ऑर्गेनाइजेशन वो हर एक कंट्री में आपका एक ऑर्गेनाइजेशन खोला हुआ है। तो उसके अंडर में ये ऐसा आता है जो ये क्या करता है स्टूडेंट को रिक्रूट करता है। इन लोग कॉमन एग्जाम लेते हैं, उसके बाद उन लोग हर एक कंट्री का लेवल सेट करते हैं। तो आप अच्छा स्कोर किया तो आप जर्मनी जाएंगे और सेकंड स्कोर किया तो आप इटली फ्रांस अच्छे कंट्री इंडिया में भी जाके आप क्लिनिकल एक्सपोजर ले सकते हैं। 2 महीने 3 महीने के राउंड में आपको समर वेकेशन में। अच्छा ओके। यहाँ से जो एमबीबीएस पास आउट आपके सीनियर्स को आप देखते ही होंगे, यहाँ पे किस तरह के जैसे एमसीआई है और यूएसएमएलई है, क्वालिफाई कर पाते हैं बच्चे यहाँ से पढ़ के? अब इजिप्ट में आपका इंडिया के बाद इजिप्ट का ही नंबर आता है यूएसएमएलई में स्कोर की स्टूडेंट। अभी फिलहाल में भी इजिप्ट का ही स्टूडेंट एमएलई में हाई स्कोर करते जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ का ट्रेंड है क्या
कि इन लोग यूएस से भी ज्यादा आपका यूरोप तक फॉलो ज्यादा करते हैं, अच्छा। क्योंकि इन लोग को आसान लगता है थोड़ा यूरोप में जाना, यूरोप में जाना। क्योंकि इन लोग का क्या कहते हैं, इन लोग हाई स्कूल में ही कोई एक ना एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, ओके। तो उसके हिसाब से लोग अपना मेंटेलिटी बनाते हैं कि हम लोग यूरोप में जाना है, यूरोप में काम करना है। तो यहाँ पे एक थोड़ा एक आपका ब्रिटिश कोर्स टाइप का भी पढ़ाते हैं, इसलिए तो आपको आसान रहे वहाँ पे एग्जाम कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। ऋषभ, आपके साथ तो बहुत सारी गर्ल कलीग्स भी होंगी जो साथ में मेडिसिन पढ़ रही हैं। उन लोगों का कैसा है, उनको कैसा फील होता है यहाँ इजिप्ट में, वो सेफ फील करती हैं? हाँ, क्योंकि हम लोग के नेपाल से भी आपकी अराउंड एवरी ईयर मिला लेते हैं अराउंड करीबन 10 से 15 लड़कियां हैं, जो कि कुछ बाहर रहती है, कुछ हॉस्टल में रहती है, और सब फील है, सब फ्री है, कोई भी किसी को तकलीफ नहीं है, अच्छा, आराम अच्छा। से चाहे जब जा सकते हैं। यहाँ पे हाँ, कोई मतलब किसी लड़की को नहीं छेड़ना, हाँ, हाँ। वैसा सिस्टम यहाँ पे नहीं है। अच्छा, अच्छा। गर्ल्स हॉस्टल में भी सेफ्टी है? गर्ल हॉस्टल में सेफ्टी है, बाहर भी सेफ्टी है। अच्छा, कोई अच्छा। बाहर भी रहना चाहता है उसके लिए भी सेफ्टी है, हाँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ड्रेस कोड ऐसा सच कुछ है यहाँ पे लड़कियों के लिए कि ऐसा कपड़ा पहनना है, कोई ढका भी हुआ ड्रेस पहनना कोड नहीं है, रहता है। ऐसा कुछ नहीं? अच्छा, अच्छा, तो उनको जो अच्छा लगे वो पहन सकते हैं, दे आर फ्री टू वेयर व्हाट दे लाइक। अच्छा, वेरी नाइस। ऋषभ, यहाँ बुक्स किस तरह की हैं? यहाँ के बुक्स की क्वालिटी को आप किस तरह से यहाँ ग्रेड पे करेंगे? बुक्स आपका डिपार्टमेंट का ही होता है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट का किताब आपका करीबन जो यहाँ पे डिपार्टमेंट बोल होता है, वहाँ के सब प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर सब लोग मिलके वो किताब लिखते हैं। अच्छा, यहाँ के प्रोफेसर हाँ, किताब उससे- लिखते हैं? हाँ, मतलब वो अच्छा। रिव्यू किताब कर देते हैं, कोई भी मतलब उन लोग का लेक्चर असिस्टेंट लेक्चर हेल्प कर देता है, हाँ, हाँ। और लास्ट में किताब उन्हीं लोग अप्रूव करते हैं। ओके। उन लोग को पसंद आया तो किताब अप्रूव करते हैं। अच्छा, अच्छा। तो यहाँ पे मतलब आप जो इंडिया में पढ़ते हैं वही किताब यहाँ पे होता है, लेकिन थोड़ा आसान भाषा में होता है, जो अच्छा, कि अच्छा। स्टूडेंट को मतलब वोकैबुलरी इतना स्ट्रांग भी ना हो, तो सिंपल लैंग्वेज से भी पढ़ा हुआ स्टूडेंट वो आसान से समझ सकता है यहाँ पर मेडिकल कोर्स। अच्छा, अच्छा, बहुत क्योंकि अच्छी यहाँ पे आपका स्टूडेंट का इंग्लिश अच्छा होता है, लेकिन कोई होता नहीं वोकैबुलरी कोई किसी का अच्छा नहीं होता है, तो उसकी उसी के अनुसार से यहाँ पे किताब बनाया जाता मतलब है। बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली हाँ, देखते student हुए friendly है किताबों को डिजाइन किया गया है है। कि जो बहुत अच्छी भी इंग्लिश नहीं है तो आप बेसिक सब समझ सब समझ सकें। सकते हैं आप, बहुत ही मतलब इजी तकलीफ ना लैंग्वेज हो, में हाँ, लिखी हुई। एकदम। अच्छा, और क्या एमसीक्यू पैटर्न में भी है सब आपका चीजें? अराउंड 40% परसेंटाइल आपका एमसीक्यू होता है और 60% आपका रिटर्न होता है। अच्छा, तो मतलब स्टूडेंट एमसीक्यू में अच्छा है और रिटर्न में भी अच्छा है, तो अराउंड यहाँ पे 100% भी कह सकता है, 100% भी? क्योंकि हम लोग के बैच क्या का strange। हाईएस्ट परसेंटेज आता है हाँ। आपका 99 कुछ स्कोर करते हैं एडिशन में। ओ माय गॉड, 99% तक एमबीबीएस में स्कोर MBBS में करते यहाँ पे हैं? करते हैं, ये तो सुना ही नहीं है मैंने कभी। तो ये स्कोर करते हैं, क्योंकि अच्छा। यहाँ पे आप पेपर लिखते हैं आएंगे हाँ, तो आपको हाँ। मार्क्स देते हैं, अच्छा, अच्छा। मार्क्स काटने का सिस्टम नहीं है यहाँ पे। ओके, अच्छा, अच्छा। तो अगर आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि कायरो यूनिवर्सिटी में कासर अल-आइनी में पढ़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसी चीजें बताइए जो एकदम उनको लगे कि बहुत अराउंड द वर्ल्ड वो बहुत यूनिक फीचर्स हैं। यूनिक जैसे पढ़ाई में मेडिकल को होता नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, फर्स्ट ईयर से ही आपको बड़े बड़े बुक्स थमा जाते हैं। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, आपको करिकुलम आपको स्मूथली ले जाता है, और एग्जाम पैटर्न अच्छा है जो आपको और दूसरे ये भी मोटिवेट करता है कि हमको ये भी हम अपने लाइफ में करना चाहिए, जो आप सोच सकते हैं कि हमको ये करना चाहिए था, जो आप ग्रेजुएशन के बाद सोचते हैं कि हमको इस लेवल में ये पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे आप वो चीज़ भी अपने साथ में ले जा सकते हैं। अच्छा, तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आपको बाहर के लिए भी प्लान कर सकते हैं, नहीं हुआ तो आपका इंडिया ही है काम करने के लिए, आप बाहर भी जा सकते हैं यहाँ से एक्सपोजर लेके। और यहाँ का डिग्री आपका मिडिल ईस्ट में वैलिड है, मिडिल ईस्ट में अच्छा माना जाता है यहाँ का डिग्री को। ओके। उसके बाद आपका यूरोप में इसका अच्छा रिकमेंडेशन है, यहाँ के बहुत सारे प्रोफेसर। जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी है ऋषभ यहाँ जॉब के पास? अपॉर्चुनिटी आपका ग्रेड्स के अनुसार से नहीं होता है यहाँ पे, आप जितना अच्छा करेंगे उसके बाद आपको बाहर का लाइसेंस कंप्लीट करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको करिकुलम यहाँ का सफिशिएंट होता है। अच्छा, अच्छा। आप करिकुलम पढ़िए यहाँ का, और जो ऑनलाइन उन लोग का एफसीक्यू होता है वो टैकल करिए तो आसान होता है यहाँ पे, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होता कोई भी पढ़ने के लिए यहाँ पे। अच्छा, ये अच्छा। आपको नहीं कि इंटरनेशनल बुकिंग फॉलो करना नहीं, यहाँ के डिपार्टमेंट की बुक से भी सफिशिएंट होता है सब चीज। अच्छा, आपका नेक्स्ट मूव क्या है? व्हाट आर यू प्लानिंग नेक्स्ट फॉर योर करियर? नेक्स्ट मूव तो अभी फिलहाल हम लोग प्लाट के लिए तैयारी करेंगे, आप क्योंकि हम लोग का इंटरेस्ट प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो धीरे धीरे प्लाट के लिए सोच के अच्छा, अच्छा। लैब का प्रिपरेशन करते हैं। ओके, प्लान का प्रिपरेशन कर रहे हैं। यू आर कमिंग फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स और आपके फैमिली में कई सारे लोग डॉक्टर्स हैं और बहुत मेजॉरिटी ऑफ देम हैव डन देयर एमबीबीएस एंड एमडी फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, और आप खुद नेपाल के हो, तो फिर आपने नेपाल में क्यों नहीं किया, या फिर वो आपके कजन्स और आपके ब्रदर्स जहाँ गए वहां ना जाके यू केम टू इजिप्ट? यू आर प्रोबेबली द फर्स्ट वन टू कम टू इजिप्ट फ्रॉम योर फैमिली।
यस हाँ क्योंकि हम यहाँ की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किए थे, तो हम अपने कंट्री से अप्लाई किए थे, तो हम अपने सीनियर से हो गया, अपने भैया लोग से हो गया, तो पूछते थे, तो उन लोग बोले कि हाँ जी गुड ऑप्शन फॉर एमबीबीएस, क्योंकि उन लोग जितना भी बाहर के प्रोफेसर हैं, उन लोग के जो राइटर पढ़े हैं किताब का, वहाँ पे मोस्टली इजिप्शियन डॉक्टर्स भी आते हैं, तो बोले कि इजिप्ट एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है पढ़ने के लिए, फर्स्ट एक्सपोजर हो, अच्छा देखो कैसा होता है। तो हम आके यहाँ पे सर्टिफाई है, मतलब जो नेपाल का करिकुलम है वहाँ से मैच होता है, क्योंकि हमारे दोस्त भी बहुत नेपाल में आपका IIM में खराम में पढ़ते हैं, अच्छा तो उन लोग से भी करिकुलम मिलता है, जो उन लोग को पढ़ाया जाता है वो हम लोग को भी पढ़ाया जाता है। मतलब करिकुलम कोई ये नहीं है कि आपका वहाँ का अच्छा है यहाँ का खराब है, दोनों एक जैसा ही करिकुलम है, बस थोड़ा क्या है वो लोग दूसरा टाइप से पढ़ते हैं, हम लोग का यहाँ दूसरा टाइप का सिस्टम है पढ़ाई का। ऋषभ मैं ये जानना चाहूंगी कि जब छुट्टियों में आप घर जाते होगे तो आप अपने फ्रेंड से मिलते होगे जो नेपाल में एमबीबीएस कर रहे हो, तो आप लोग बैठ के बात करते होगे, तो क्या वेरिएशन आपको लगता है कि वहाँ किस तरह से वहाँ के मेथड्स क्या हैं और यहाँ के मेथड्स क्या हैं, वो क्या है, चेंज क्या है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आपका थोड़ा हो गया थियोरेटिकली उन लोग को होता है पढ़ाना, से आपका उनका थ्योरेटिकल पे ज्यादा फोकस है। थियोरेटिकल। अब हम लोग का यहाँ पे थोड़ा क्या है साइंटिफिक तरीका से पढ़ाना है। अच्छा आपका एवरी लेक्चर पीपीटी के अनुसार से होगा, अच्छा आपको खुद से भी पीपीटी बनाना पड़ता है, तो मतलब आपको थोड़ा एटलीस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में भी ज्ञान होते जाता है कि ये चीज ऐसे बिल्कुल। कराया जाता है। And- उसके बाद उतना तो कोई अंतर नहीं होता है यहाँ पे पढ़ाई का वहाँ के पढ़ाई से, ऑलमोस्ट वही लेवल है पढ़ाई का। थोड़ा यहाँ पे अच्छा है कि आपका जो एक होता नहीं फॉरेन में मेडिकल पढ़ाने का तरीका नया, ये यहाँ Advanced है यहाँ एडवांस पे। तरीका से हाँ। होता है थोड़ा। ओके अच्छा। और आप कुछ आपको ऐसा लग रहा है जो चीजें बहुत यूनिक है यहाँ पे? यूनिक आपके यहाँ पे आपका ट्रेनिंग एनवायरनमेंट प्रोफेसर लोग के साथ अच्छा मतलब आप हंस के आप बात बात कर कर सकते सकते हैं, हो? आपको कुछ अच्छा। भी डाउट है तो आप जाके क्लियर कर सकते वो हैं, टाइम देते हैं टाइम देते हैं प्रोफेसर्स? आराम से। अच्छा उन अच्छा लोग का जो लीजर आवर होता है हाँ। वहाँ पे जाके आप बात कर सकते हैं, कोई भी अच्छा, क्वेश्चंस है कोई भी इवन इफ यू आर नॉन even इजिप्शियन? if you can WhatsApp also they reply अच्छा also। व्हाट्सएप पे भी वो रिप्लाई हाँ, करते तो हैं? खुद से वो लोग सपोज आप कोई कम्युनिटी में काम कर रहे हैं किसी हाँ, ग्रुप में, हाँ, तो हाँ। ग्रुप का लीडर ही डॉक्टर बन जाता है, तो अच्छा, आपको अच्छा। कुछ भी क्वेश्चन होता है तो वहाँ पे वो सॉर्ट आउट कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे अच्छा, स्टूडेंट भी आपका टेक्नोलॉजी से इतना रिलेटेड होते हैं कि इन लोग एवरीथिंग का आपका PDF अवेलेबल करा देते हैं। अच्छा अच्छा सपोज आप बुक नहीं खरीद पाए और टाइम में आपको आप कहीं देर वगैरह आए, आपको पता नहीं चला कि क्या पढ़ाई हुआ है, तो आप ग्रुप खोल के देख सकते हैं कि क्या क्या उस दिन क्या क्या हुआ कहते हैं। तो मतलब ये थोड़ा टेक्नोलॉजी भी यूज ज्यादा करते हैं अभी जैसे कि फेसबुक हो गया आजकल आपका, के- व्हाट्सएप हो गया, हाँ हाँ तो वो ओके सब में ज्यादा थोड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं, तो टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल करते हैं बहुत वो। अच्छी बात है। ओके ओके थैंक यू ऋषभ फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।